नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन फॉर द लद्दाख रीजन, लद्दाख यूटी के लिए आउट हो चुका है। अब वो जब आउट हुआ तो एटलीस्ट आप सभी लोगों के अंदर ये एक उम्मीद जग गई है, थोड़ी एक आशा भी है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन फॉर ऑल द रीजन जल्दी ही आ सकता है। और हो सकता है मैं ये वीडियो कर रहा हूं, वीडियो करते करते उसके आसपास में कभी भी आ जाए। एसबीआई पीओ की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मैंने इसको लेकर वीडियो ऑलरेडी कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस, पूरी स्ट्रैटेजी दोस्तों यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया से एनर्जी के साथ, फुल एकदम कॉन्फिडेंस के कि आप इस बार एग्जाम जरूर निकालेंगे। चाहे आपका ये पहली बार एग्जाम हो, चाहे आपका ये लास्ट एग्जाम हो, पूरी ताकत लगानी दोस्तों, सिलेक्शन जरूर होगा। खुद पर विश्वास कैसे बढ़ता है जब हम मेहनत करते हैं और जब हमें सही जानकारी होती है। देखो जरा दोस्तों, आपकी मेहनत के लिए जानकारी पे आते हैं फटाफट से। दोस्तों, मेरा नाम विशाल परियार है। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश लैंग्वेज। तो जरा पहले बाकी के बारे में भी समझते हैं, फिर इंग्लिश पूरा मैं बताऊंगा। एसबीआई क्लर्क सिर्फ दो ही फेज होते हैं बाबू। एक होता है फेज वन, जिसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। ये आपके इंग्लिश, न्यूमेरिकल यानी मैथ्स, रीजनिंग यानी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग, ये तीनों आते हैं आपके। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर होता है ना। मैथ रीजनिंग में 35 होता है और इनके लिए भी 20 मिनट्स मिलते हैं। सो इसमें एक अच्छा कैच आप लोगों के लिए क्या है, 100 मार्क्स का 1 आवर का पेपर है, लेकिन यहां कहीं पर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी। यहां पर आपको ओवरऑल बस एक कट ऑफ आती है, बस वो क्लियर करनी होती है। अब चाहिए यूटी के लिए हो, वो भी बिल्कुल सेम रहता है, मतलब लद्दाख के लिए नोटिफिकेशन आया हो, चाहिए आप बाकी सब लोगों के लिए आ जाए, पूरे रीजन के लिए सेम ही पैटर्न होता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि यहां हमें मेहनत करनी है। ध्यान रखिए, आप में से जिस बच्चे का इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में ये मत सोचना वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ रीजनिंग में ताकत लगा निकाल लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे बच्चे का मैथ रीजनिंग वीक है या स्ट्रांग है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिनसे मैं बात करता हूं उसमें सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग सबका स्ट्रांग होता है। रीजनिंग सबका स्ट्रांग होता है, 99% बच्चों कहेंगे रीजनिंग तो सर हमारा स्ट्रांग है। बाकी बचते हैं दो, एक बचता है मैथ, एक बचता है इंग्लिश। मैथ को काफी हद तक पढ़ रहे होते हैं, अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो मैथ भी स्ट्रांग होता है। थर्ड नंबर पे मुझे सबसे कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हो इंग्लिश स्ट्रांग है। इंग्लिश मैक्सिमम बच्चों का वीक रहता है। इसीलिए जो भी बच्चा इंग्लिश में बेटर कर ले गया, समझ लो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस एक कदम ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया, एक कदम वो पहले ही आगे हो गया। इसीलिए बता रहा हूं, इंग्लिश को ढंग से करना है, एक एक चीज करनी है। ठीक है, चलो ये हमें समझ में आ गया, प्रीलिम्स में आ गया। चलो प्रीलिम्स के बाद दोस्तों मेंस आता है। तो मेंस में देखो, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस ये आपकी आ जाती है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। देख रहे हो जी। फिर जी के बाद इंग्लिश आती है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, मैथ्स आ गई 50 50 45, और ये रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है 50 60 45। हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस में कम आते हैं, रीजनिंग का ज्यादा पोर्शन आता है, लेकिन हाँ आता है। तो टोटल हमने अगर देखा 2 घंटे 40 मिनट मिलता है। सबसे शानदार बात ये, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल कट ऑफ आएगी। बस बस हो गया, इसके बाद सिलेक्शन है और कुछ नहीं करना है। दैट्स इट, समझ में आ गया ना। इसके बाद कोई और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ना इंटरव्यू, ना साइकोमेट्रिक टेस्ट, ना ही ग्रुप एक्सरसाइज, ना ही डिस्क्रिप्टिव, नथिंग। वो सब आता है दोस्तों आपका एसबीआई के पीओ के एग्जाम में। चलो हमें समझ में आ गया। अब एकदम फुल फोकस के साथ ध्यान से सुनेंगे कि इंग्लिश में क्या आता है, उसको कैसे कवर करेंगे। बहुत ध्यान से फोकस से सुनना, पूरे वीडियो में मजा आएगा। मैं आपको एक एक चीज पॉइंट बताऊंगा। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे हम फेज वन कहते हैं। तो 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होंगे। अप्रोक्सीमेटली, ये वाला साइन लगा हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास इसमें ग्रामर होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास वोकैब का सेक्शन आता है, और अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन का आता है। प्रीलिम्स में तो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही रहता है। लेकिन जैसे आप मेंस में आते हो बाबू,
40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के बनते, ग्रामर का पोर्शन कम हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास। जरूरी नहीं है कि 5 ही रहे, 6-7 भी हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ ये सबसे कम रहता है। फिर दोस्तों आता है आपका वोकैबुलरी का अराउंड 15 के आसपास, और कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा होता है यानी 20 के आसपास। तो हमें ये क्या समझ में आया कि हमें जाना तो मेंस तक है, और ऐसा नहीं सोचना है कि चलो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो किसी भी तरीके से खूब जैसे भी इधर उधर से पढ़ पढ़ा के और फिर मेंस में हम देखेंगे इंग्लिश। नहीं, शुरू से ही प्रिपेयर करना है कि शुरू से ही मान के चलना है। कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा आता है तो कॉम्प्रिहेंशन को करते जाना है, ठीक है। वोकैबुलरी आता है, वोकैबुलरी को करते जाना है। ग्रामर भी आता है तो ग्रामर को भी करते जाना है, मतलब शुरू से ही करके जाना है। ऐसे नहीं सोचना है कि पहले प्रीलिम्स निकालेंगे फिर मेंस निकालेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस के लिए टाइम भी आपके पास इतना नहीं होगा। और देखो यार, जितना टाइम आपके पास पहले होता है ना, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करके मॉक बार बार लगाकर गलतियों को देखकर एनालाइज करके दोबारा फिर इंप्रूव कर पाओगे ना, उतना समय बाद में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं ऐसे करके करना है। बोलो जी यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा लग गया थम्स अप पे प्रेस कर दो, लाइक बटन पे प्रेस कर दो। सारे बच्चे थम्स अप पे जरूर प्रेस करना बाबू, सारे बच्चे। अब जो बताने वाला हूं बड़ी शानदार बात बताऊंगा। देखो शानदार बात ऐसी है कि यार हमें कैसे पता चलेगा पढ़ना है? यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस हैं, अरे फर्क ही नहीं पड़ता आपको, दुनिया भर की वीडियोस हैं। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो भी पेपर मैं देने जा रहा हूं तो उसके लिए चाहे फेज 1 का हो यानी प्रीलिम्स का, चाहे फेज 2 का है यानी कि मेंस का, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको कभी कोई भी पर्सन बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एकदम टारगेट में एकदम फिक्स बने रहेंगे कि इसी टाइप के ही क्वेश्चंस करने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। और आप जब ऐसा कर पाएंगे तो उसके पीछे एक ही रीजन है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना। मैं आपको दे नहीं रहा हूं कि आप कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज, मैं करवाऊंगा अभी, लाओ दिखाता हूं। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूं। तो दोस्तों पिछली साल यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो जो 2023 में पेपर आया था, 2023 में नोटिफिकेशन आया और पेपर हुआ था जनवरी में जाकर। पेपर हुआ तो दोस्तों जनवरी में जाकर। अभी मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा। पेपर में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए। अभी मैं पेपर दिखाऊंगा, पूरा पेपर देखना। ग्रामर में आता है एरर डिटेक्शन, ये ग्रामर का हिस्सा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस स्टार्टर, ये ग्रामर का हिस्सा है। वोकैबुलरी में इंटोनम, सिनोनम, वर्ड यूजेज, वर्ड स्वैप, वर्ड फिलर, क्लोज टेस्ट, ये वोकैब का हिस्सा है। ये जो क्लोज टेस्ट है ना, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों का हिस्सा है, इसलिए दोनों में लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और पैराजंबल इसे बोलते हैं। क्लोज टेस्ट बता दिया। मैच द कॉलम आता है, पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, और एक होता है इन्फरेंस। ये हमारे टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक होते हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर पर, उसके बाद देखेंगे कैसे इन सबको पढ़ना है, ठीक है। आते हैं तो ये हमारे सामने ये एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर था। दोस्तों जो भी पेपर आता है, मैं एग्जाम रिव्यू लेने जाता हूं, सेंटर पर खड़ा होता हूं, स्टूडेंट मेरे को मिलते हैं, जितने भी स्टूडेंट मिलते हैं उन सभी से थोड़ा थोड़ा पूछ के एक मैं कंबाइन करके पेपर बनाता हूं। पेपर बनाकर फिर मैं आप लोगों को लेकर आता हूं। तो ये बात है दोस्तों 5 जनवरी 2024 की। 5 जनवरी 2024 को 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। ये पेपर है आपके सामने पहली शिफ्ट का, शिफ्ट 1 का आपके सामने पेपर है। आओ जरा पेपर देखते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था ये वाला, और इसमें कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आए, ठीक है। अब ये एरर डिटेक्शन आया, 1 2 3 4 4 है ना, 5 हो गए ना, 5 हो गए, 12 तक। ये 5 एरर डिटेक्शन आए, 12 हो गया। अब एरर डिटेक्शन के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स आए थे, सिंगल फिलर आए थे, 1 2 3, लो 3 आपके सिंगल फिलर्स आए थे, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये देखो फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन आया था। ये होते तो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे थे कि इंप्रूव करके बताओ कॉलन की जगह इनमें से क्या आएगा। ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए, फ्रेजल वर्ब पूछ लिया गया था। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक फ्रेजल वर्ब पे था, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीसरा 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और चौथा सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रेजल वर्ब पे आया था। ऐसे करके हमारे क्वेश्चन यहां तक कहां तक पहुंच गए, 19 तक ये आया। 20वें क्वेश्चन से क्लोज टेस्ट आया था, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस दोस्तों क्लोज टेस्ट पर आए थे। ये इटली की कलनरी ट्रेडिशंस को लेकर था, फूड को लेकर था, है ना। ये पेपर भी मैं पूरा कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करो। ये 20 से लेकर देखो 24 तक ये आया था क्लोज टेस्ट, हमें पता चल गया। चलो 24 के बाद
25 से हमारे सामने रीअरेंजमेंट आया था। पहली वाली शिफ्ट में रीअरेंजमेंट था और दूसरी शिफ्ट में पैराजंबल था। मेरे पास दूसरी शिफ्ट का भी पेपर है। तो हमने देखा ये 25 था, 26 था, 27, 28 और ये 28 तक ये था, ठीक है। और उसके बाद दो क्वेश्चन ये थे 29 और 30, ये थे वर्ड में जो दिए हैं रेड वाले। क्या ये इसकी स्पेलिंग ठीक है? सही है तो ठीक है, गलत है तो बताओ। तो करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी थी, मिस स्पेल्ड थे। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन, है ना। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, अभी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इसका पूरा पूरा पेपर भी कराऊंगा। तो पहले आपने क्या देखा? पहचाना, ओके ओके, समझ में आया, ये था पेपर। अभी पेपर था तो इसी के अराउंड ही आप तैयारी करोगे। ये तो 2023 का पेपर था। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, ये 2023 का पेपर था। डेट लिखिए 5 जनवरी 2024। इसका मतलब ये है 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था वो नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो पेपर कब हुआ है? जनवरी में आके पेपर हुआ है। पेपर कब हुआ है दोस्तों? जनवरी में पेपर हुआ है। तो ये मत सोचना 2024 का है, नहीं, 2023 का, 24 में पेपर हुआ। अब जो 24 में आएगा पेपर कब होगा? 25 में, ठीक है। तो ये तो हमारा यहां समझ में आ गया, ठीक है, क्या क्या हमें आया और हमें ऐसे करके पढ़ना है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं बता देता हूं। YouTube की कुछ क्लासेस है, फ्री सोर्सेज आपको बता रहा हूं, फ्री सोर्सेज से पढ़ना। बहुत ध्यान से, गौर से। अभी तक पसंद आ रहा है YouTube पे वीडियो समझ में आ रही है, थम्स अप पे प्रेस कर दो। देखो भाई, तीन चीजें पढ़नी है। पहला ग्रामर पढ़ना है, दूसरा वोकैब पढ़नी है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आपको सिखा दूंगा, ठीक है, वोकैबुलरी में आपको बता दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन में आपको खुद से रीडिंग जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। वोकैब में भी खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो ग्रामर में भी पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में खुद से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वो पढ़ना बताऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, वो आपको सीखना है। अब दो तरीके की क्लासेस आपको फॉलो करनी है। एक क्लास आप फॉलो करोगे जहां पर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन करना, रीडिंग करना सिखाऊंगा कि रीडिंग ऐसे करते हैं, रीडिंग ऐसे करोगे, ऐसे करके समझते हैं और ऐसे करके इसके आंसर्स करते हैं। ये मैं सिखाऊंगा, ये हर दिन आप मेरे साथ करोगे, ये आप हर दिन मेरे साथ करोगे। मैं आपको बताता हूं, अगर नए बच्चे नहीं पता तो वो मैं यहां कराता हूं। देखो, एडिटोरियल रीडिंग कराता हूं मैं न्यूज़पेपर की, द हिंदू न्यूज़पेपर की, मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डेली कराता हूं सुबह 7 बजे बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल पर 7 AM पर डेली कराता हूं। आप करो मेरे साथ, 7 AM पर डेली कराता हूं, आप करो मेरे साथ। डेली आपने यहां पर पढ़ना शुरू किया तो पहली चीज तो आपके लिए ये हो गई, डेली पढ़ना शुरू किया। दूसरी चीज, जब आप ये पढ़ रहे हो, अब जरूरी है हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की हूबहू प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनो जो मैं बात अब आपको बताने जा रहा हूं। यूट्यूब का शेड्यूल जो है हम इस मंडे से ही शुरू कर रहे हैं। मंडे को तारीख 9 है, मंडे को तारीख 9 है, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। 9 दिसंबर से शुरू करेंगे तो पहले मैं आपको YouTube का शेड्यूल दिखाता हूं। ये है 9 दिसंबर से शेड्यूल, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे लाइव होगी ये वीडियो। मैं आपसे सबसे कहूंगा कि अगर आपको पढ़ना है ना अच्छे से, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोशिश करो किसी भी तरीके से लाइव पढ़ने की। लाइव पढ़ने में क्या, आप जो इंटरेक्शन कर पाता हूं मैं आपके साथ लाइव में, आप जो मुझसे पूछ पाते हो तुरंत के तुरंत जो जवाब मिल पाते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। आप पेड क्लास में कहीं पढ़ रहे हो, वहां भी अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा। अगर लाइव वहां भी नहीं पढ़ रहे हो, यहां भी लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो और पेड क्लास में नहीं हो अगर, तो मैं तो कह रहा हूं लाइव ही पढ़ो यार, फायदा उठाओ उसका, जितना हो सकता है उतना फायदा उठाओ। आप सुनो, 3 दिन लगातार आपको मैं कराऊंगा दोस्तों पेपर। पहले एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का कराऊंगा 9 तारीख को, 10 तारीख को कराऊंगा 2022 का और फिर कराऊंगा 2021 का। तो 3 दिन हमने एक एक पेपर किया, पूरा 33 क्वेश्चन का पेपर करेंगे, पूरा उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इस पेपर को करते हैं, बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। सीखने के बाद अब हम आएंगे 12 तारीख को। तो 12 तारीख को हम करेंगे दोस्तों पैराजंबल सेंटेंसेस की, पैराजंबल सेंटेंसेस को किया कैसे जाता है जो एसबीआई क्लर्क लेवल के आते हैं। और 13 तारीख को आपके लिए करूंगा मैं टेस्ट। 13 को फ्राइडे, 13 को करूंगा मैं टेस्ट। ये होगा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती है, एक फ्री क्लास जिसे बोलते हैं, उसमें मैं ये टेस्ट कराऊंगा। आपको अगर नहीं मालूम ये टेस्ट कहां होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है आपके लिए, लिंक पे टैप करोगे सीधा वहीं पहुंच जाओगे। सबसे पहला लिंक लगा हुआ है टेस्ट का, मेरी प्रोफाइल में पहुंच जाओगे, एनरोल कर लेना फ्री में। तो ये मैं क्या करूंगा, ये फ्री क्लास होती है, इसमें टेस्ट कराऊंगा। जो भी आपने पढ़ा पिछले 4 दिन, 5वें दिन उसका टेस्ट होगा। सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखा है मैंने, वो मैं रिवाइज करूंगा यूट्यूब पर ही, है ना। तो हमने ये पढ़ा यहां से लेकर यहां तक, ये यूट्यूब का शेड्यूल होने वाला है 9 तारीख से। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। असल में मैं कॉम्बिनेशन कैसा बनाऊंगा बताता हूं। हम शुरुआत तो ऐसे कर रहे हैं, फिर जब अगला हफ्ता आएगा तो हम ऐसे पढ़ेंगे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक
कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन हम क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन, वोकैब के क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। सही, ट्यूसडे वाले दिन भी ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन आपका कंप्लीट होगा। जब वेंसडे आएगा तो वेंसडे को बाबू हम मॉक पेपर कर रहे होंगे पूरा 30 क्वेश्चन का, कि ये रहा मॉक पेपर, आओ मेरे साथ सॉल्व करो मॉक पेपर। मॉक पेपर कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सोचो जरा यार, इतनी प्रैक्टिस होगी तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपको आइडिया लग जाएगा, आप पूरे तरीके से सिमुलेट कर लोगे यार कि अच्छा एग्जाम में ये 30 क्वेश्चन करके आने और ये 30 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। ये आपको हर हफ्ते में एक मैं मॉक पेपर कराया करूंगा। और थर्सडे वाले दिन हम एक टॉपिक लेंगे, जैसे इस टॉपिक को मैं क्या करा रहा हूं, पैराजंबल करा रहा हूं, है ना। अगले हफ्ते में हम आरसी कर लेंगे, फिर हम क्लोसेस कर लेंगे। इस तरीके से हम एक एक दिन टॉपिक करते रहेंगे, पर्टिकुलर वो वाला दिन सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को लेकर, उससे रिलेटेड जो भी डाउट है, उससे रिलेटेड सारी की सारी टाइप के क्वेश्चंस वो हम इसमें कर रहे होंगे। और फ्राइडे वाले दिन टेस्ट करेंगे वाया पोल। पोल के थ्रू हम टेस्ट क्या करेंगे, अनअकैडमी की जो फ्री क्लास होती है, जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वो हफ्ते में एक दिन हुआ करेगी, फ्राइडे फ्राइडे को। क्या कहते हो, है बढ़िया? ऐसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि यार ऐसा करने के बाद भी क्या सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और पिछले 10 सालों में मैंने हर बार जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है वो पिछले अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताई है, ताकि क्या आप अगले हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। स्पेशली अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लगता है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये आपके लिए रामबाण है। इस्तेमाल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थम्स अप पे जरूर प्रेस कर देना, रह मत जाना कोई बच्चा थम्स अप पे प्रेस ना करो, है ना। थम्स अप पे जरूर प्रेस करना। ये हो गई हमारी बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जो यहां पर पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको ये शेड्यूल बताया, ये हम लोग पढ़ेंगे ना 9, 10, 11, ये 3 दिन तो दोस्तों मैं हूं नहीं यहां पर अपने स्टूडियो में। 3 दिन रहूंगा मैं अनअकैडमी के बैंगलोर ऑफिस में, लेकिन ये तीनों वीडियो मैं पहले से ही करके जाऊंगा रिकॉर्ड करके, ताकि आपको वो मिलेगी, ताकि आप उस टाइम पर आओ, उस टाइम पर आप पढ़ोगे। ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, पहले से रिकॉर्ड करके जा रहा हूं। रात में मेरे को टाइम जितना भी लग जाए, जगना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए पहले से करके जाऊंगा। क्योंकि ये 3 दिन जो है 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख में हूं नहीं यहां पर अवेलेबल। इसके लिए बता भी देता हूं मैं। देखो, ये इवेंट हो रहा है अनअकैडमी का, प्रतिष्ठा इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में दोस्तों जा रहा हूं मैं अरुण सर, पुनीत सर, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, और हम सब लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें इसलिए 3 दिन यहां पर नहीं है, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, तीनों दिन मैं बैंगलोर हूं। तो बैंगलोर हूं दोस्तों, तो मैं आपके लिए वीडियो कैसे कर पाऊंगा? तो उन तीनों दिन के लिए मैं पहले से रिकॉर्ड करके जा रहा हूं, तो परेशान कोई भी मत होना। इसीलिए आपके लिए मैंने शेड्यूल बनाया। आपको तो शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करना है, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है। तो जिस दिन मैंने 5 बजे बताया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपको वैसे ही आगे पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए मैं करके जा रहा हूं वीडियो, ठीक है, ताकि रेगुलरली आप पढ़ पाओ। इसको ध्यान में रखते हो। और दूसरी चीज देखो, जब आप ये पढ़ रहे हो, इस इवेंट में जा रहा हूं, इस इवेंट में है क्या मेरे लिए, अरे आपके लिए, इस इवेंट में भी आपके लिए। अब आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी लगा हुआ है इस इवेंट का। आपको क्या करना है, इस इवेंट को नोटिफाई कर लेना है। अनअकैडमी पे ये इवेंट लाइव होगा दोस्तों, ये इवेंट लाइव होगा अनअकैडमी पर 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे ये लाइव होगा। आप इस इवेंट को आना, देखना, और देखो आपके काम की बहुत सी चीजें होंगी। इनफाइनाइट जो पॉसिबिलिटीज हैं, उन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को कैसे आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत सी चीजें हैं। कुछ आप ही के लिए दोस्तों ग्रैंड सरप्राइजेस हैं, कुछ आप ही के लिए चीजें यहां पर मिल रही हैं, तो बढ़िया फायदा इसको उठाना। ये मेरा है, आप लोगों को कहना, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो मैं बताता हूं क्या करना है, नोटिफाई जरूर कर लेना। देखो मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट का काम है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब है आप ही के लिए। ये रहा देखो इवेंट है ना, यहां पर आना, गेट नोटिफाई कर लेना। मैं तो साइन इन नहीं किया हुआ है, साइन इन करोगे गेट नोटिफाई आएगा, नोटिफाई कर लेना बस, ठीक है। चलो दोस्तों, कहीं कोई और दिक्कत आए मेरे को बताना है, आपको अपनी कमेंट करके अपनी बात को मेरे तक पहुंचानी है। आप मेरे तक बात पहुंचाइए, और उसको लेकर दोस्तों मैं वीडियो लगातार देता रहूंगा, आपको इंफॉर्मेशन भी देता रहूंगा। जो भी सवाल है बेधड़क खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आप सब लोग लिखो, और सबके सवाल के जो भी जवाब है सब मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहने के लिए। अब भरोसा रखिए खुद पर, सिलेक्शन जरूर ले लोगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको, सिलेक्शन आप ले ही लोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।